हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंडियन सर्च चैनल। और अब हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी की हमारी सीरीज में इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन वाले टॉपिक्स पे। ओके गाइस, ये चीजें बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ज्योग्राफी की। अगर आप ये समझते हो तो समझ लेना कि आपको इस अर्थ को समझने में बहुत ही आसानी होने लगेगी धीरे धीरे। अब भी जो कुछ भी अब नया चल रहा है ना गाइस, ये सारी चीजें ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है गाइस। ये चीजें हमने ना अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इस दुनिया में। जैसे एक इक्वेटर आ गया आप टॉपिक। अब इक्वेटर क्या होता है? सो गाइस, अगर मैं इस अर्थ को ना, ये ग्लोब है हमारा पूरा, अगर मैं इस अर्थ को एकदम बीचों बीच से देख रहे हो, ये एक लाइन आप देख रहे हो क्या, जो मैंने इस रस्सी से क्रिएट करने की कोशिश की है। ये रस्सी क्या कर रही है? ये लाइन इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एक ये ऊपर हिस्सा है और एक ये नीचे हिस्सा है। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे मैप पे आपको दिखाना चाहूँ तो वो लाइन कहाँ है मालूम है? जो बीच में इक्वेटर वाली लाइन है वो यहाँ इसके एकदम बीचों बीच से ऐसे पास हो रही है। यही जो स्ट्रेट, ये जो गोलाकार शेप पर ये पूरी रस्सी आपकी बैठ रही थी गाइस ना, ऐसे है ना। अगर मैं इस लाइन को ऐसे हटा के यहाँ पे इसी अर्थ पे रखना चाहूँ तो यहाँ वो ऐसे बीचों बीच में इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। ये ऊपर वाला आधा ऊपर और आधा ऐसे नीचे। सो गाइस, मैं इसको जरा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप और इसको मैप पे समझ सकते हो। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा था, मार्किंग वगैरह कर रखी थी ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो सके। तो बहुत मायने रखता है कि मैंने जो मैप है काफी करेक्ट बना रखा हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो जरूर होगा भाई, एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन समझ लेना कि क्लोज होगा परफेक्ट के। ठीक है, सो सॉरी गाइस, सॉरी थोड़ा सा। ये जो लाइन है ना गाइस, ये लाइन अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे तो ये जो लाइन है ये इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो। ठीक है, ये जो ऊपर है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये देखिए यहाँ पे वो लाइन है बीच में। ये ऊपर वाला जो हाफ हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि इस लाइन को ना हम इक्वेटर कहते हैं। तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा इक्वेटर क्या होता है तो मैं बेसिकली कह सकता हूं कि इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन है इस ग्लोब पे, इस अर्थ पे। इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन है जो इस अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इस लाइन का नाम है इक्वेटर। क्या? इक्वेटर। ठीक है, और ये पूरी चीज ना गाइस आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गई है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो मैं इनको मेंशन करते हुए चलता हूं गाइस। एक पिछले वाले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नीचे आपका पूरा, ये पूरा इलाके के बारे में बात हो रही है, ये हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर। समझ गए इक्वेटर क्या कर रहा है? इस अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल स्फीयर्स हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और वो यहाँ पे आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं गाइस प्राइम मेरिडियन के बारे में। तो फिर प्राइम मेरिडियन क्या होता है? सो गाइस, अब देखो, अभी हमने क्या किया, अर्थ को ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको ना मैं ऐसे ऐसे डिवाइड करना चाहता हूं। ऐसे देखो, इस ऐसे, ये कुछ ऐसे गाइस। तो अभी फिर से देखो, आप ध्यान दे रहे रहोगे तो क्या होएगा कि आधा सर्कल, आधा हेमिस्फीयर इधर आ जाएगा, आधा हेमिस्फीयर इधर आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ना गाइस, ये वाली लाइन वो यहां से पड़ी हुई है, देखो यहां से। इसके बारे में और डिटेल वीडियो आएंगे फ्यूचर में। अभी फिलहाल मेरा इतना डीप मकसद नहीं था कि इसके मैं ये भी बताते फिरूं कि कितने कंट्री से पास हो रहा है, कौन सी कंट्री से पास हो रहा है। उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा एकदम। ये देखिए गाइस, ये वाली जो अभी आपने हमने लाइन बनाई ना गाइस, ये वाली जो आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, PRIME, प्राइम, MERIDIAN। ओके, ये जो था इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो टर्म लिखे हुए थे, ये हमारे टॉपिक का नाम था। समझ गए? सो अब प्राइम मेरिडियन क्या कर रहा है? इसी अर्थ को ना, इसी अर्थ को देखो, अगर ये यहां से ऐसे एक लाइन खींच दी जाए तो आधा स्फीयर इधर, आधा स्फीयर इधर, तो वही बात इस लाइन के रेस्पेक्ट में आधा स्फीयर इधर हो गया और आधा स्फीयर इधर हो गया है। सो गाइस, और इस वाले स्फीयर का नाम हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरे के बारे में बात हो रही है, सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा इतना
ठीक है, और इधर पूरा इतना वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। सो इस बात के कंफ्यूज मत होना, तो मैं इसको ऐसे लेंथ में लिखता हूं, देखो EASPERNHEMISPHERE, ठीक है, ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस तरफ ये पूरी चीज क्या हो जाएगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये पूरी चीज इतनी जो है ये हो जाएगी आपकी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, WESPERN वेस्टर्न, HEMISPHERE वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया कुछ गाइस? क्या हुआ देखो, इक्वेटर था, इक्वेटर क्या कर रहा है, इक्वेटर इस अर्थ को टू इक्वल स्फीयर्स हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, अर्थ के एकदम हॉरिजॉन्टली सेंटर से पास हो रहा है। और ये लाइंस हमने खुद से बनाई है हमारे नॉलेज के रिस्पेक्ट में, ताकि हम दुनिया को और बेहतर तरीके से समझ सकें। और वैसे ही गाइस जब हमने अर्थ को ऐसे ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो जो लाइन बीचों बीच से बन रही है वो है आपकी प्राइम मेरिडियन, और ये वाली जो लाइन है प्राइम मेरिडियन वाली, वो क्या कर रही है, इसी अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे रही है। अब गाइस इनका वेरिएशन भी इसी वीडियो में जान लेते हैं, ठीक है, कि इनका वेरिएशन क्या है। सो गाइस ये 0 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, और ये भी आपका 0 डिग्री पे है, ठीक है। हम वेरिएशन ऑफ इक्वेटर और वेरिएशन ऑफ प्राइम मेरिडियन के बारे में बात कर रहे हैं। सो गाइस हमारा जो ये अर्थ है ना, अभी यहाँ पे तो ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर स्फीयर दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा थोड़ा दबा हुआ है और ऐसा थोड़ा ऐसा बल्जी है। तो यानी ये वाली जो लेंथ है ना वो थोड़ी छोटी है एज कंपेयर टू ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट डबल है, ये भी मान के चल सकते हो आप। तो हमने क्या किया, ये यहां पर आपको 90 टोटल 180 डिग्रीज में डिवाइड किया है हमने अपने इस वाले लाइन को, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की जो लाइन का जो लेंथ है उसके बारे में बात हो रही है, वो होता है इक्वेटर के लिए। तो देखिए ये 15 का मार्क है, 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये 90 डिग्री। और गाइस ध्यान रखना 90 डिग्री मतलब कोई लाइन नहीं बनने वाली है बहुत बड़ी, ये यहाँ पर आके ना सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं 90 डिग्री ऊपर, तो वो नॉर्थ पोल बन जाता है। वहीं यहाँ पे भी गाइस हमने ना 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 और फाइनली 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो नीचे है वो आपका साउथ पोल बनाता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या पहले क्या होता था गाइस जानते हो, चलो वो बात जानने से पहले ना मैं जरा सा प्राइम मेरिडियन का भी बता दूं। तो प्राइम मेरिडियन में क्या हो रहा है गाइस, अब ये लेंथ थोड़ी बड़ी थी गाइस, इसके रेस्पेक्ट में ना डबल है ऑलमोस्ट, अगर हम लोग को इसका डिवीजन करना था एंगल्स के रेस्पेक्ट में। तो सो कितना था, यहाँ पे टोटल इसको 180 पार्ट, देखो 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, तो ये टोटल 180 डिग्री है, और ये डबल है तो ऑलमोस्ट 360 होगा, तो 180 यहाँ और 180 यहाँ, तो 0 है, इस तरफ जाएंगे तो ये मैंने शायद 15 के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखो यहाँ पे दुनिया खत्म हुई है। और वही चीज अगर मैं इस तरफ करूं तो ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और यहाँ पे आपका 180 फाइनली एंड होगा। वो कहाँ मिलेगा, आपके नॉर्थ पोल पे मिलेगा। सो गाइस ये आपके डिविजन्स हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता जानते हो गाइस, पहले क्या होता वो बात जानने से पहले ये बात को समझ लो एक बार फिर से। देखो क्या था, इक्वेटर ने क्या किया, अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। वही प्राइम मेरिडियन की लाइन ने क्या किया, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 1/4 हिस्सा है, इतना 1/4 जो है, ये किस किस में आ रहा है, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ये नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ये ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये इतना पूरा इलाका। याद रखना ये नॉर्थ ईस्ट थोड़ा डिफरेंट है इस नॉर्थ ईस्ट से गाइस, ठीक है। ये जो कुछ भी ये है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। ये दोबारा लिख रहा हूं, ये बात फिर से एक्सप्लेन करूंगा, इस वाले नॉर्थ ईस्ट से एकदम डिफरेंट है ये, ठीक है। वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में है, ये स्फीयर के रिस्पेक्ट में है। और ये वाला जो हो जाएगा गाइस आपका, ये क्या हो जाएगा
सॉरी, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। देखो ये वाला नॉर्थ वेस्ट और ये वाला नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, इसके लिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। पहले हम इक्वेटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। देखो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ये साउथ में आ रहा है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ये वेस्ट में आ रहा है, इसके लिए ये वाला साउथ वेस्ट में है। और वहीं ये वाला हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ओके, आप जरा ध्यान दीजिए, इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ये वाली चीज साउथ में आ रही है और प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ईस्ट में आ रही है, इसके लिए ये वाला जो 1/4 ऑफ स्फीयर है या 1 क्वाड्रेंट जो है वो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसका बाइफिकेशन किया गया है गाइस, और ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा था। अब इसके बाद टॉपिक थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ चला जाएगा। एक बार फिर से क्विकली देख लो क्या बताना चाहता है इस वीडियो में, कि ये हमारा अर्थ है। अगर मैं इस अर्थ के एकदम सेंटर से एक लाइन खींचूं बीचों वाली, तो वो इक्वेटर कहलाती है, 0 डिग्री पे है। और अगर ऐसे ऐसे खींचूं लाइन, अगर इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो ये वाली जो बीच में से लाइन गुजर रही है वो प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर क्या कर रही है, इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे रही है। प्राइम मेरिडियन क्या कर रही है, इसको ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे रही है। और फिर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया और इक्वेटर के रेस्पेक्ट में नॉर्थ में है और प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ईस्ट में है। सो ये नॉर्थ ईस्ट, वहीं ये वाली चीज नॉर्थ वेस्ट, ये वाली चीज साउथ वेस्ट और ये वाली चीज साउथ ईस्ट में है। ठीक है, अब मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था गाइस वो ये था ना कि देखिए यहाँ पे अभी मैंने क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख रहे हो सारी चीजें पॉजिटिवली मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। तो पहले क्या था, जैसे मान लो मैं कोई भी पॉइंट अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना था, मान लो साउथ अमेरिका में, यहाँ पे कहीं ब्राजील में, तो ये चीज गाइस तय थी कि साउथ और वेस्ट में होगी। तो मैं साउथ का यहाँ पे देखो 30 डिग्री बता देता था और वेस्ट का प्राइम मेरिडियन से 105 डिग्री। तो दोनों चीजें मेरे को लिखनी पड़ती थी, साउथ और वेस्ट। बट अब ऐसा नहीं है गाइस, अब क्या कर दिया है गाइस मालूम है, अब ना अगर मुझको इसी पॉइंट को बताना है ना, ठीक है, तो नॉर्थ, अगर इक्वेटर के रेस्पेक्ट में नॉर्थ वाली चीजें पॉजिटिव में होंगी और साउथ वाली चीजें नेगेटिव में होंगी गाइस। अब मैं अगर नेगेटिव लगा दूंगा ना साइन में, तो ऑटोमेटिकली ये चीज उसको डिफाइन करेगी कि ये चीज साउथ में है। हमारा इंटेलिजेंस अब इतना बढ़ गया है। वही गाइस ईस्ट वाली चीजें पॉजिटिव में होंगी और वेस्ट वाली चीजें नेगेटिव में होंगी। तो अब हमको वहां पे ये चीज ईस्ट और वेस्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मोबाइल एक मिनट माउस मैप में। तो सो गाइस यहाँ पर मनोज, अरे मोबाइल दे यार, एक मिनट दिखाना था। सो गाइस यहाँ पर हम वो चीज को देख रहे हैं, जरा सा माफ करना, मनोज थोड़ा सा बिजी थे। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे इंडिया। अब आप इंडिया को जरा ऑब्जर्व कीजिए, क्या है इंडिया इक्वेटर के रेस्पेक्ट में कहाँ है, नॉर्थ में है, और प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में ईस्ट में है। सो गाइस पूरा इंडिया ना नॉर्थ ईस्ट में आता है, पूरा इंडिया, और पूरा इधर चाइना जापान ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैं अगर कहीं पे भी ना, देखो अगर गाइस इसको क्लिक करके रखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट क्लिक करना चाहता हूं कहीं पे, आप देख रहे हो क्या आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देखिए गाइस दोनों चीजें पॉजिटिव में आ रही थी। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस दिखा रहा है, दोनों चीजें पॉजिटिव में। अब क्यों है दोनों चीजें पॉजिटिव में, ध्यान दो। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में ये अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सारी चीजें पॉजिटिव में है, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो दोनों पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो इतना इंटेलिजेंस लोगों ने बढ़ाया है। और यहाँ प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ये भी देखिए पॉजिटिव में है। एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं, कहीं नॉर्थ अमेरिका में चलिए क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो गाइस अगर मैं नॉर्थ अमेरिका में कहीं पे भी कुछ भी क्लिक करता हूँ ना, तो वो चीजें देखो, ये नॉर्थ अमेरिका आ गया गाइस। हाँ, यहाँ पे अमेरिका है, कनाडा है। मान लो मैंने कहीं पे भी अचानक से क्लिक कर दिया, देखिए पहली वाली चीज अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे तो, सॉरी गाइस, ये देखिए पहली वाली चीज पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव, हम जब नॉर्थ के बारे में लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। वही प्राइम मेरिडियन वाली चीज देखिएगा इस नेगेटिव में है। देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, ईस्ट वाला पॉजिटिव में है, वेस्ट वाला नेगेटिव में है। तो इसके लिए यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, समझे? यहाँ पे जो कुछ भी चीज होगी वो नेगेटिव और नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे भी यार, किसी डरने की क्या जरूरत है। ब्राजील देख लो, ब्राजील में मैंने कहीं देखो दोनों चीजें नेगेटिव नेगेटिव थी। ठीक है, थोड़ा सा गाइस, हाँ यहाँ ऊपर देखिए, देखो ये नेगेटिव 13 डिग्री और यहाँ पे नेगेटिव 53 डिग्री है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वेटर के हिसाब से नेगेटिव होगा और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से
पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा गाइस। तो ये सारी चीजें इंप्रोवाइजेशन की गई हैं इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, और ऐसे हम डिग्रीज और एंगल्स को देखते हैं। ठीक है, अब गाइस इसी के ठीक आगे देख रहे हैं ना, वीडियो कंटिन्यूड है, लास्ट वीडियो अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें इतना कामयाब लिखा हुआ रहेगा। अब मैं इसी में उसको और आगे आपको कुछ चीजें नई बताऊंगा जिसका नाम है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स। ओके, थैंक्स अ लॉट।